हाय फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने डेसिमल एंड फ्रैक्शन यूनिट में क्या क्या पढ़ लिया। डेसिमल क्या होता है, टाइप क्या होता है, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। हमने क्या सीख लिया है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक, हमने फ्रैक्शन में एक चीज़ और पढ़ी है कि अगर हमें कोई दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, कोई दो फ्रैक्शन गिवन है और हम लोगों से बोला जाए कि इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम लोगों ने मेथड समझ ली थी। ठीक है, कौन सी मेथड थी, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले, अगर हम लोगों के पास कोई दो नंबर गिवन है, क्या है, कोई दो नंबर गिवन है और हमसे बोला जाए कि इन दो नंबर्स को क्या किया जाए, इक्वली डिवाइड किया जाए। ठीक, वो हमसे बोल सकता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए इनको, वो बोल सकता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, किस टाइप से सॉल्व करना है हमें। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें गिवन है 4 और 5। ठीक, पहला क्या क्वेश्चन लेते हैं, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट। दूसरा इन 3 इक्वल पार्ट। एग्जामिनर कितने भी पार्ट्स पूछ सकता है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि अगर हमसे बोला जाए कि 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक, ये हुआ 0, ये हुआ 1। अगर हमसे बोला जाए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो डिवाइड करने वाली नंबर है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। कौन सी, 1/2, 1/2। भाई 1/2 ही ने तो 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ये कितनी आ गई, ये 1/2। ये कितनी आ गई, ये 1/2। कहने का मतलब अगर हम लोगों के पास क्या कहते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला है, तो क्या आएंगे हम लोगों के पास, जो मिडिल नंबर्स आएंगे वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। कितने आएंगे, 2 रहेंगे। अगर यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना का बोला है, तो ये इक्वल है इस चीज के। ठीक, ये दोनों लेंथ इक्वल है। 1 को हमने क्या किया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1/2, 1/2। क्लियर। तो कहने का मतलब अगर हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, जो नंबर जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा उस चीज को, वो कितना आएगा, 1, ओनली 1। अगर हमसे बोला जाए 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, ठीक, तो हमारे पास कितना नंबर आया, 1, दैट इज 1/2। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का बोला जाए, तो हम लोगों के पास कितने नंबर आएंगे, बीच में 2 नंबर आएंगे। क्लियर, क्या आएंगे, 2 नंबर आएंगे हम लोगों के पास। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट, कोई 2 नंबर है, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसका क्या मतलब है, हम दोनों का एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे। एवरेज क्यों लेंगे, अगर एवरेज आएगा हम लोगों का 4 और 5 का कितना आता है, 4 प्लस 5/2 कितना आएगा, 9/2। 9/2 का मतलब 4.5, मतलब 4 से हम 0.5 आगे चलें। अगर नंबर स्केल पे हम लोग लिखें, ये 4 है, ये 5 है। ठीक, हमसे बोला गया है कि 4 और 5 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या बोला गया है, 4 और 5 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक, इक्वल पार्ट में 2 करना है, तो हम लोगों के पास कोई एक नंबर रहेगा जो इसे हाफ हाफ इक्वल पार्ट बोला है, मतलब ये कुछ पार्ट होगा, वही पार्ट ये होगा। ठीक, तो हम लोगों के पास सेंटर में कितनी वैल्यू आ गई, सिर्फ एक वैल्यू। अगर वो एक वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, कुछ 4 चलेगा, कुछ 5 चलेगा। ठीक, इसने क्या किया, 0.5 ऐड कर लिया, ये मान लेते हैं 0.5। इसने क्या किया, 0.5 माइनस कर लिया अपने में से। ठीक, इसने क्या किया, फोन ने 0.5 ऐड किया है, इसने क्या किया, 0.5 माइनस कर दिया है। कुछ तुम चलो, कुछ हम चले। ठीक, 4 पे 0.5 प्लस किया तो कितना हो गया, 4.5। ये वैल्यू कितनी हो गई, 4.5। कितनी हो गई, 4.5। ठीक, 5 ने 0.5 खुद में से माइनस किया। क्या किया, खुद में से माइनस किया, तो कितनी वैल्यू आ गई हम लोगों के पास, तो भी 4.5। मतलब जो हमारा नंबर है वो क्या है, 4.5 है। ठीक, जो 4 और 5 को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक, 4 से हम लोग 0.5 ऐड किया, 5 से 0.5 माइनस किया। ठीक, एक तरीका ये है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, दूसरा तरीका है दोनों का एवरेजिंग ले ले।
4 प्लस 5/2। भाई 4 प्लस 5/2 कितना होगा, जो सेंटर वैल्यू आएगी, ठीक, जो सेंटर वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 4.5। मतलब अगर हमसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, ठीक, दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। यहाँ पे 4 और 5 के बीच का बोला गया है कि डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट। हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या किया, एवरेज कर लिया। क्या कर लिया, एवरेज कर लिया। ये तो रही 2 इक्वल पार्ट्स के लिए। 2 इक्वल पार्ट का बोला जाए तो हमेशा हम यही प्रोसीजर करेंगे, एवरेज ले लेंगे उन दोनों नंबर का। दोनों नंबर का एवरेज क्या आएगा, दोनों नंबर्स के बीच में बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू, ठीक। अगर हमसे बोला जाए कि 1 और 2, अगर हमसे बोला जाए 1 एंड 2 के बीच में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 3/2, 1.5। क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में क्या आता है सेंटर वैल्यू, 1.5 ही तो है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक। क्लियर है यहां तक। ये तो हमने पढ़ ली 2 इक्वल पार्ट्स के लिए। क्लियर, क्या पढ़ लिया, 2 इक्वल पार्ट्स के लिए, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स के लिए निकालेंगे। किन के लिए, 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब 4 और 5 को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या होगा, हमारे पास नंबर्स कितने आएंगे, n-1। n क्या है, यहाँ पे जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उसमें से एक कम। यहाँ पे हमने देखा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो सेंटर वैल्यू कौन सी आएगी, सिर्फ एक आएगी। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। कौन कौन से नंबर्स गिवन है, 4 एंड 5, ठीक, 4 एंड 5 लिख लिया भैया। क्लियर। अब हमसे अगर बोला गया है 3 इक्वल पार्ट्स, क्या बोला गया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे जो पहला नंबर रहेगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का डिवाइड करेंगे। नंबर तो वही आएगा ना, किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेंड होता है वो सेम नंबर रहता है जो पहले था। सिमिलरली 5 के लिए करेंगे, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ये क्या आ गया, 12/3। ये कितना आ गया, 15/3। बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। 12/3, 15/3, ठीक। अब हम लोगों के पास क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है, ठीक। तो जो बीच की वैल्यू रहेगी उनका भी डिनोमिनेटर क्या रखना है, हमको डिनोमिनेटर सेम रखना है। 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू हमने यहां ले ली, एक वैल्यू हमने यहां ले ली। मान लेते हैं वो वैल्यू है a, दूसरी वैल्यू है b। तो ये क्या हुआ, 1 2 3, 1 2 एंड 3। 4 और 5 के बीच में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोगों के पास कितने नंबर्स आए जो डिवाइड करेंगे, 1 एंड 2, ठीक। किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर हम क्या, किसकी बात करें, नंबर लाइन की बात करें, अगर नंबर लाइन पे हम 4 और 5 को डिनोट करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम लोगों के पास क्या मेथड है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उतने से मल्टीप्लाई करें, उतने से डिवाइड करें दोनों नंबर के साथ, ठीक। तो यहां पे कितना आ गया हम लोगों के पास, 12/3 एंड 15/3। इसे कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल कर दिया तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 5, ठीक। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इनका भी डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक। दूसरी बात, 12 और 15 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 13 एंड 14, 13 एंड 14 दो नंबर्स हैं। हमें कितने नंबर चाहिए, हमें भी 2 नंबर चाहिए। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा, मतलब 2 सेंटर नंबर्स आएंगे, ठीक है, इक्वल इंटरवल पे। वो कितने आ जाएंगे, 13/3 एंड 14/3। क्यों, क्योंकि 12 के बाद क्या आता है, 13 डिवाइडेड बाई 3, 14 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो हम लोगों के पास 2 नंबर्स कौन से आ गए, a और b, ठीक। ये कितना आ गया, 12/3, ये 13/3, ये 14/3, ये कितना 15/3, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है, पहला नंबर था 4, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें हम क्या बनाएंगे, 12/3 के बाद कौन सा आता है, 13/3, उसके बाद 14/3, उसके बाद 15/3। 15/3 मतलब 5 एंड 12/3 मतलब कितना, 4 आ जाएगा हम लोगों के पास।
बात क्लियर यहाँ तक? तो ये नंबर्स क्या करेंगे, इसे पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कट करते जाएंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है किसी लेंथ के रिगार्डिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे बोला जाए कि इस लेंथ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। कितने पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो ये जो इंटरवल आएंगे ना, क्या ये जो इंटरवल आएंगे, क्या बोल रहा हूं, ये जो इंटरवल आएंगे 4 और उसकी नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, उसकी नेक्स्ट वैल्यू, और जो आखिरी में वैल्यू आएगी उसका 5 के बीच में सेम रहेगा, जो लेंथ रहेगी वो सेम रहेगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये 1/3 है। कितना हो गया ये? 1/3। देखिए इसमें से इसे हटाएंगे तो कितना होगा? 1/3। कैसे? 13/3 माइनस 4 कितना होता है? एलसीएम लिया 3, ये कितना आ जाएगा? 1/3। 14/3 माइनस 13/3 कितना होता है? 1। 15/3 या फिर 5 माइनस 14/3 कितना होगा? 5 माइनस 14/3 कितना हो गया? एलसीएम लिया कितना आया? 3। 5 3 15 माइनस 1 1। मतलब जो 1/3 है अगर हम 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? a आएगा। a में हम 1/3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? b में अगर हमने 1/8 किया तो हम लोगों के पास कौन सी आएगी? लास्ट वैल्यू आएगी, जिसके बीच का हमें क्या निकालना है? जिसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी हमसे क्या बोला गया है, हम लोगों के पास नंबर्स गिवन है 7 एंड 8। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब जो 7 और 8 है उसे 2 इक्वल भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स। दूसरा क्वेश्चन डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है? जो सेंटर में नंबर्स आएंगे, जो नंबर उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, वो नंबर्स कितने रहेंगे? सिर्फ 2। क्लियर? यहां पे क्या बोला गया है? डिवाइड इन 6 इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड 4/5 नंबर। ठीक, ये हम समझते हैं 4/5 नंबर क्या होता है, क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक, यहां अगर हमसे बोला गया है कि 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम लोगों के पास ऐसे कितने नंबर रहेंगे जो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 7 एंड 8 को। कितने रहते हैं वो? n-1 रहते हैं। जितने हमें इक्वल पार्ट्स चाहिए, जितने मान लो n इक्वल पार्ट्स के लिए पूछा है हमें, तो कितने नंबर्स ऐसे रहेंगे जो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? n-1 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर हैं 2 इक्वल पार्ट में। ठीक, एक नंबर लाइन है, यहाँ एक नंबर है a, एक नंबर है b, 2 इक्वल भागों में डिवाइड करना है, एक नंबर आया c। ठीक, 2 इक्वल भागों में डिवाइड तो हो गए, लेकिन किसने किया है? एक नंबर ने। c एक ऐसा नंबर है जो a और b को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने? 2 इक्वल पार्ट्स में। एक हाफ ये होगा, एक हाफ ये होगा। ठीक, अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो 1, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितना होगा? 2 नंबर्स, और 4 के लिए करना है तो 3 नंबर्स। सिमिलरली अगर n इक्वल पार्ट्स में करना है हमसे, तो अगर हमसे बोला जाए कि डिवाइड इन n इक्वल पार्ट्स, ठीक, व्हाट आर द n नंबर्स व्हिच डिवाइड 7 एंड 8 इन n इक्वल पार्ट्स, तो हम लोगों के पास कितने नंबर्स रहेंगे? n-1। जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है उससे एक कम नंबर रहेगा। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें गिवन है 2 नंबर, कौन कौन से? 7 एंड 8। 7 एंड 8 2 नंबर से हम लोगों के पास। ठीक, और हमसे क्या बोला गया है कि इसे डिवाइड करिए 2 इक्वल पार्ट में। सॉल्यूशन लेते हैं हम पहले वाले का। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब सिंपली क्या ले लेना है? एवरेज ले लेना है। क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 का एवरेज कितना होगा? 15/2, यही होगा ना? 7.5, मतलब 0.5 7 चलेगा, 0.5 8 चलेगा, लेकिन 7 चलेगा राइट साइड, 8 चलेगा लेफ्ट साइड। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 7 इस साइड बढ़ेगा। ठीक, ये नंबर लाइन है, ये 7 है, ये 8 है। 7 से बड़ा होगा 8 तो राइट साइड आएगा। ये नंबर है 7.5। इसने क्या किया? 7 ने 0.5 राइट में चला, 0.5 अपनी वैल्यू इंक्रीज की। 8 ने क्या किया? 7 ने बोला भाई मैं 0.5 चलता हूं, तुम भी 0.5 चलो, तभी तो डिवाइड होगा। जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्लियर है? जैसे हमने क्या कि क्वेश्चंस किए थे, बोट एंड स्ट्रीम में किए थे क्वेश्चंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन किए थे। ठीक, कुछ डिस्टेंस ये चलेगा, कुछ डिस्टेंस ये चलेगा। क्लियर है बात यहां तक? अब हम लोगों के पास जो नंबर आया है वो कौन सा है?
वो नंबर जो 7 एंड 8 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो नंबर कौन सा है? 7.5। कौन सा है? 7.5। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, क्या हो गया? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, कितना आ गया? 21/3, 24/3। 1 और 24 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 22 एंड 23। एग्जैक्ट हम लोगों के पास 2 नंबर्स आ गए। 3 इक्वल पार्ट्स बोला, एग्जैक्टली हमें कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर्स चाहिए। 2 नंबर्स चाहिए मतलब नंबर्स कौन से होंगे? वो 22/3 एंड 23/3। अगर हमें देखना है कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब वो कौन सा पार्ट है जिसे जो इन नंबर्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक, मतलब हमसे क्या पूछा गया? नंबर्स तो आ गए हम लोगों के पास, कौन कौन से नंबर आ गए? एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये, 22/3 एंड 23/3। अगर हमसे बोला जाए कि वो कौन सा नंबर है जिसे 21/3 और 24/3 ठीक इक्वल नंबर में डिवाइड कर रहा है, वो कौन सा एक नंबर है? 3 इक्वल पार्ट्स हैं मतलब 2 नंबर आएंगे। ठीक, तो उन दोनों के नंबर का डिफरेंस क्या रहेगा? जो उस पार्ट का रहेगा जो डिवाइड करेगा। ठीक, तो या तो हम इन दोनों के बीच का कैलकुलेट कर ले, इन दोनों का या फिर इन दोनों का। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच में, वही इन दोनों के बीच में। किसी एक को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, 22 माइनस 21/3 कितना होगा? 1। यहां से कितना है? 1। 23 माइनस 22 कितना होता है? 1/3, 1/3। डिफरेंस कितना है? 1/3। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, एलसीएम कितना आएगा? 3। 24 माइनस 23/3 कितना होगा? 1/3। तो जो लेंथ है, ठीक, जिस पर्टिकुलर लेंथ के बाद ये नंबर्स आ रहे हैं वो कितनी है? 1/3। अगर 21/3 में 1/3 ऐड करेंगे तो 22/3, 22/3 में 1/3 तो 23/3, 23/3 में ऐड करेंगे 1/3 तो कितना होगा? 24/3। दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? 21/3 कितना है? 21/3 मतलब कितना है? 7। कितना है? 7 और 24/3 8। बीच के नंबर्स कौन से हो गए? 22/3 एंड 23/3। मतलब 22/3 एंड 23/3 दो ऐसे नंबर्स है जो 7 एंड 8 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। कितने इक्वल पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक, एक पार्ट ये हो गया। ठीक, अगर ये a है तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये भी a होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा? a। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? 1/3। मतलब 1/3 पार्ट क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अगर पहले में ऐड करेंगे 1/3 तो क्या होगा? दोनों के बीच का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, कि कौन सा पार्ट है जो कंटिन्यूसली डिफरेंस पैदा कर रहा है। क्लियर? बात क्लियर हो गई यहां तक? अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड इन 6 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले तो हमारी नजर जानी चाहिए कितने इक्वल पार्ट्स में है। सबसे पहले क्या देखना है हमें? कितने इक्वल पार्ट्स हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब हम लोग करेंगे 6 इक्वल पार्ट्स के लिए। कितने के लिए? 6 इक्वल पार्ट्स के लिए। ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं ये हम एवरेजिंग ना लेके इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें करना है तो कैसे कर लेंगे? कितने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो ये 7 to 2 उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, इसे भी करना है। ये कितना हो जाएगा? 14/2। ये कितना हो जाएगा? 16/2। और हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? कौन सा नंबर है दोनों के बीच में? 14, 15, 16। 15/2। 15/2 मतलब 7.5। ये 7, ये 7.5 और ये 8। तो दोनों के बीच का नंबर कौन सा है? ये। अगर एक ही मेथड याद रखनी है तो हम क्या कौन सी मेथड याद रखेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये तो बेसिक मेथड है हम लोगों के पास, एवरेजिंग वाली। दो चीजों का एवरेज किया तो एवरेज हाफ होके आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे
जो आपको इजी लगे, लेकिन जो एवरेजिंग वाली मेथड है वो सभी में काम नहीं आएगी। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन में तो बिल्कुल काम नहीं आएगी वो। ठीक, तो हम बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर? हमसे क्या बोला गया? डिवाइड इन 6 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड 7 and 8 in 6 equal parts and find the 4 by 5th number। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? ठीक, पहले तो हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अगर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का बोले तो 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड। सिमिलरली 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। 7 6 जा 42, 42 डिवाइडेड बाय 6, 8 6 जा 48, 48 डिवाइडेड बाय 6। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लोगों के पास डिफरेंस देखें, हम क्या देखें? डिफरेंस जितने नंबर 42 और 48 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 43, 44, 45, 46, 47। कितने नंबर आ रहे हैं हम लोगों के पास? सिर्फ 5 नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन हमसे क्या बोला गया है? 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हाँ, हमने किया है 6 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन नंबर कितने आएंगे? 5 आएंगे। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब नंबर्स कितने आएंगे? 5 आएंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे? जो इन दोनों के बीच वाले नंबर हैं वो रहेंगे 43 by 6, 44 by 6, 45 by 6, 46 by 6 एंड 47 by 6। कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 एंड 5। 5 नंबर चाहिए थे 6 इक्वल पार्ट्स के लिए। ठीक, तो ये हम लोगों के क्या आ गए? सेंटर के नंबर। ठीक, दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, कितना है? 43, 44, 45, 46, 47। 5 नंबर आ गए 6 इक्वल पार्ट्स में। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है? ये तो नंबर्स हमारे कौन कौन से नंबर्स आ गए? जो दोनों के बीच के हैं। अब उन दोनों के बीच में फाइंड 4 by 5th नंबर। 4 by 5th नंबर मतलब 1 2 3 4 5। टोटल हम लोगों के पास कितने नंबर है? 5। उनमें से 4th नंबर, यही तो मतलब 4 by 5 का। 5 हिस्सों में चौथा, 5 हिस्सों में चौथा। 1 2 3 4 5, 5 में 4th चौथा वाला कौन सा नंबर हो जाएगा? 46 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द 3 by 5th नंबर। 3 by 5th नंबर कौन सा होगा? टोटल नंबर से 5, 1 2 3 4 5। थर्ड नंबर पूछा है 3 by 5 मतलब 1 2 एंड 3। क्या वो पूछ सकता है क्या पूछ सकता है वो 5 by 6 नंबर? 4 by 6 नंबर पूछ सकता है क्या वो? 4 by 6 नंबर क्या होगा? पूछ सकता है क्या? इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास क्या है? नंबर कितने हैं? 5 नंबर है। तो ये भाई 6 कहां से आया? 6 तो इक्वल पार्ट्स है। अगर 6 इक्वल पार्ट्स है तो नंबर कितने आएंगे? 5। लेकिन ये 6 कैसे आ गया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो वो क्वेश्चन गलत रहेगा। 4 by 6 नंबर का पूछ सकता है जब हमसे बोला जाए, सुनना, जब हमसे बोला जाए 7 इक्वल पार्ट्स में। अगर 7 इक्वल पार्ट्स रहेंगे तो नंबर कितने रहेंगे जो दोनों को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? कितने रहेंगे? 6। वो फिर हमसे 4 by 6 नंबर पूछ सकता है। तब यहां पे एक और नंबर शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और नंबर शामिल हो जाएगा यहां पे। क्लियर? ये हम डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो बिल्कुल ठीक है। 42 by 6 कितना है? 7। ये कितना हो गया? 8। ये नंबर्स कौन से होंगे? इन दोनों के बीच के नंबर्स। सॉरी, कौन से? 43 डिवाइडेड बाई 6, 44 डिवाइडेड बाई 6, 45 डिवाइडेड बाई 6, 46 डिवाइडेड बाई 6, 47 डिवाइडेड बाई 6 एंड 48 डिवाइडेड बाई 6, 8। हम लोगों के पास ये टोटल 5 नंबर आ गए। 5 नंबर में से 4th नंबर पूछा है तो टिक लगा देंगे 4th नंबर। 5 4 by 5th का मतलब क्या? 5 में से चौथे नंबर वाली TH लगा है। 4 by 5th 4/5 4 by 5th 5th 1 2 3 4 5। 5 का चौथा हिस्सा 4th नंबर वाला 1 2 3 एंड 4। 4 by 5th नंबर पूछा है हमसे 1 2 3 एंड 4। 3 by 5th पूछता 1 2 3 45 by 6। अगर 3 by 5th पूछता तो ठीक 45 by 6। लेकिन ये नंबर कौन सा है? 4 by 5th नंबर इस क्वेश्चन में कौन सा है? 46 डिवाइडेड बाई 6।
दिस इज द 4/5 number when we divide 7 and 8 in 6 equal parts. If we divide 7 and 8 6 equal parts, then what we get? We get only 5 numbers which divide 7 and 8 in 6 equal parts. तो बात यहां तक क्लियर है? बात हो गई क्लियर? एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक? अगर उसने 6 इक्वल पार्ट्स बोला है और डिवाइड में 6 लिख दिया, मतलब 4/6 नंबर, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास टोटल 5 पार्ट आने वाले हैं और ये जो 6 इक्वल पार्ट पूछता है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो 4/5 नंबर। इसका मतलब ये है कि जो जिन नंबर के बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वल पार्ट्स में जो नंबर फाइंड करने हैं, ये इंक्लूड नहीं होंगे। अगर वो नंबर पूछता है 4/5, 5/7, तो ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। जो पहला नंबर रहेगा वो ये नंबर रहेगा। ये नंबर तो गिवन है, इनसे क्यों वो कंपेयर करेगा, इनसे क्यों गिनवाएगा वो, ठीक? ठीक, अगर ऐसा होता तो ये बोलता 1/6 नंबर, तो बिल्कुल हम निकाल सकते थे, ठीक? 1/7 बोलता तो 1 2 3 4 5 6 7 1, ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा वो तो यहां से चलेगा ना, जो हमने आंसर निकाला वो क्वेश्चन में ही आंसर थोड़ी छुपा के रखेगा। जो हमने सॉल्व किया है उसी के बारे में वो पूछना चाह रहा है। 4/5 नंबर मतलब जो 5 आप लोगों ने नंबर निकाले हैं जो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 7 और 8 को, उन नंबर्स में से 4th वाला नंबर कौन सा है? 4/5 का यही मतलब है, ठीक? जो हमने 5 नंबर्स निकाले हैं 7 और 8 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद, उनमें से चौथा नंबर कौन सा है? इन 5 में से चौथा नंबर कौन सा है? क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7/3 एंड 8/3। ये नंबर्स पहले हमने किया था वो क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में नहीं था, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज थी। यहाँ पे क्या है, डेसिमल में हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या बोला गया है, डेसिमल में पूछा गया है कि डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक? जो 7/3 है और 8/3 है, उनको क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, या तो हम एवरेजिंग ले लें दोनों की, या फिर क्या करें, 2 इक्वल पार्ट्स बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। यहां भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक? ये कितना हो जाएगा, 14/6। ये कितना हो जाएगा, 16/6। अब 14 और 16 के बीच में कौन सा एक नंबर है? एक नंबर चाहिए, 2 इक्वल पार्ट है, एक नंबर चाहिए हमें। कौन सा नंबर है दोनों के बीच में? 15/6। क्लियर है बात यहां तक? तो 15/6 हमारा आंसर हो गया, जो क्या कर रहा है, 7/3 और 8/3 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये क्या हो गया, 7/3। आगे चले, ठीक? कितना हो गया, 15/6। और आगे चले, कितना हो गया, 8/3 हो गया। ये 15/6 को डिवाइड कर लेंगे कितने से, 3 से, तो 3 2 जा और 3 5 जा, या तो वो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/6। 3 से डिवाइड किया 5, 3 से डिवाइड किया 2, 5/2 2.5, मतलब जो 2.5 है वो सेंटर वैल्यू रहेगी इनकी, ठीक है, दोनों के बीच की। क्लियर है बात यहां तक? 2 इक्वल पार्ट बोला है, मतलब एक नंबर आएगा। एक नंबर निकालने के लिए या तो एवरेजिंग कर दे दोनों नंबर्स की, या फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक? जितने इक्वल पार्ट में बोला है हमको, ठीक है? तो बेसिकली बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट बोला है तो एक ही नंबर आएगा। इस मेथड से सिर्फ एक ही नंबर आएगा। 3 इक्वल पार्ट्स के लिए बोलेंगे तो इस मेथड से करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर्स आएंगे, ठीक? ऐसा नहीं सोचना है हमें कि दोनों की फिर से हम एवरेजिंग कर दें या फिर से फॉर्मूला लगा दें 2 नंबर के बीच में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला जाए उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक? दूसरा हमसे क्या बोला गया है, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक? हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा हम लोगों को। क्लियर? क्या है, 7/3 मल्टीप्लाई किया किससे, 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 8/3 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 8/3 8/3। ये बीच की कुछ नंबर्स आ जाएंगे, कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे, ठीक? 21/9 24/9। दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 22 और 23। 2 नंबर्स आएंगे सिर्फ, 22 और 23। 3 इक्वल पार्ट है मतलब 2 नंबर आएंगे। हाँ भाई 2 नंबर आ रहे हैं, 22 और 23।
कौन से 22/9 एंड 23/9। क्लियर। अगर हमसे बोला जाए कि वो इक्वल इंटरवल कौन सा है, वो इक्वल इंटरवल कौन सा है, 1/9 होगा। इक्वल यहाँ पे 1/9, वहां पे 1/9। पिछले क्वेश्चन में इक्वल इंटरवल का बोला जाए तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट बोला, 14 बाई कितना हो जाएगा ये, 14/6, 16/6, तो 15/6, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा वो। क्लियर है बात पिछले क्वेश्चन के लिए। ठीक, यहां तक आ गया। 2 नंबर आ गए हम लोगों के पास, 22/9 और 23/9। ठीक, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, जैसे हमने पिछले में क्वेश्चन में 4/5 नंबर निकाला था, सिमिलरली यहां भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही प्रोसीजर रहेगा। ठीक, क्या प्रोसीजर रहेगा, 6 इक्वल पार्ट्स, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। क्लियर। 7 6 जा 42/18, 48/18। क्लियर। 6 इक्वल पार्ट्स मतलब 5 नंबर होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे कौन से नंबर आ सकते हैं, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। हम लोगों को कौन से नंबर रिक्वायर्ड है, 5 नंबर। कौन से हो जाएंगे, 43 डिवाइडेड बाई 18, 44 डिवाइडेड बाई 18, 45 डिवाइडेड बाई 18, 46 डिवाइडेड बाई 18 एंड 47 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, इतना तो हमने निकाल लिया। कौन से नंबर निकाल लिए हम लोगों ने, 5 नंबर निकाल लिए। ठीक, 6 इक्वल पार्ट्स बोला है, 5 नंबर। 6 इक्वल पार्ट कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट हो गए, 5 नंबर ने डिवाइड किया है। 4/5 नंबर बोला है, 1 2 3 4, नंबर कितना आया, 5th। मतलब जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उससे एक में डिनोमिनेटर में रहेगा, अगर वो सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत है। मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 4th नंबर बोला 46 डिवाइडेड बाई 18, आंसर क्या रहेगा, 46 डिवाइडेड बाई 18। कौन सा नंबर रहेगा, 46 डिवाइडेड बाई 18 इज द 4/5 नंबर, 4/5 नंबर। ठीक, वो हमसे ये भी नहीं बोलेगा कभी कि क्या कहते हैं डिवाइड इन 6 इक्वल पार्ट्स, वो डायरेक्ट बोल देगा कि 7/3 एंड 8/3 के बीच में 4/5 नंबर निकालिए, के बीच में 4/5 नंबर निकालिए। तो हमें उल्टा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, 5th नंबर बोला है मतलब 5 नंबर तो होंगे। अगर 5 नंबर है तो हम लोगों के पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कितना करना है, 6, 5 + 1, उल्टा चल रहे हैं हम। ठीक, अगर 5 बोला जाए कि 4/5 नंबर बोला जाए कि 4/5 नंबर निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से हम समझ जाएंगे कि हाँ 5 नंबर हैं दोनों के बीच में। अगर नंबर 5 है तो हम सोचेंगे कि 5 + 1 6, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तब जाके हम लोगों के पास क्या होगा, 5 नंबर आएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, डिवाइड बाय 6। क्लियर है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 4/5, इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। 4/5 की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, 4/7 एंड 5/7, 4/7 एंड 5/7। ठीक है, फाइंड 3/7 नंबर। ठीक, 7th नंबर between 4/7 and 5/7। ये क्वेश्चन है हम लोगों का। 0 बहुत बड़ा हो गया। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 4/7 एंड 5/7 की वजह हम लोगों को, हमसे बोला गया है 3/7 नंबर बिटवीन
4/7 एंड 5/7। कैसे करेंगे? 3/7 निकालना है हमको, या ये 7 है, अगर ये मैच हो रहा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे 5 बना लेते हैं। 3/5 नंबर, ठीक, 3/5 नंबर निकालना है। ठीक, हम क्या ध्यान देंगे कि हमें कौन सा नंबर पूछा गया है, थर्ड नंबर का। कितने में से, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे, 5। मतलब अगर 5 नंबर हैं तो उनमें से हमें थर्ड नंबर वाला चूज करना है, वो बताना है कि वो कौन सा नंबर है, 4/7 और 5/7 के बीच में। ठीक, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। कितने में से, 5th नंबर में से। ठीक, टोटल 5 नंबर है। अगर नंबर 5 है तो डिवीजन कितने होंगे, 5 + 1 6। जितने डिवीजन होते हैं, जितने इक्वल पार्ट्स होते हैं, उससे एक कम होता है नंबर। मान लो 6 इक्वल पार्ट्स है तो 5 नंबर रहेंगे, 5 नंबर रहेंगे। यहाँ 5 इक्वल पार्ट्स बोला है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, 3/5 नंबर, मतलब 5 में से थर्ड नंबर वाला, थर्ड पोजीशन वाला जो नंबर रहेगा वो बताना है। अगर 5 बोल रहा है, 3/5 5 नंबर है, तो हम लोगों को क्या करना है, 5 + 1 6, मतलब 6 इक्वल पार्ट्स में हमें क्या ध्यान देना है, उल्टा चलना है। मतलब मीन्स 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मीन्स 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कर लेते हैं। 6 इक्वल पार्ट मतलब 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। 6 इक्वल पार्ट मतलब 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। 6 4 = 24, 24/42, 30 / 42। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों के पास क्या आ गया, 5 नंबर आएंगे। ठीक, 25, 26, 27, 28 एंड 29। क्या बोला, 25, 26, 27, 28 एंड 29। कितने नंबर हो गए, 5 नंबर तो आ गए हम लोगों के पास। कब आ गए 5 नंबर, जब हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। यहां भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। कौन कौन से नंबर है हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा नंबर है भाई, 25/42, 26/42। ये ध्यान देना, दोनों के बीच में जितने हम लोगों ने नंबर्स आए उतने ही आएंगे और इक्वल इंटरवल के बाद आएंगे। ठीक, एग्जैक्ट उतने ही नंबर फिलअप होंगे बीच में। 27/42, 28/42, 29/42। ये हो गए 5 नंबर्स इन बिटवीन 24/42 एंड 30/42। ठीक, कौन सा नंबर बोला है, 3/5 नंबर। 1 2 3, 3/5 नंबर, 3/5 नंबर, 3/5 नंबर। कौन सा नंबर आ गया, 27/42। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, कैसे करना है फिर से समझ लेते हैं। हमसे बोला जाए 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक, अगर नहीं बोला जाए 6 इक्वल पार्ट्स और हमें दिया जाए कि 3/5 नंबर निकालिए, तो हम लोग ऑटोमेटिकली उल्टा चलेंगे और समझ जाएंगे कि भाई 5 नंबर में से तीसरा नंबर पूछ रहा है, तो अगर 5 नंबर है तो हम लोगों के पास इक्वल डिवीजन कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 5 + 1 6 होंगे। 6 हुए तो हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि जो नंबर्स दिए उसमें 6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड करेंगे। हमने क्या निकाल लिए, 5 नंबर्स निकाल लिए। क्या बोला है, 3/5 नंबर, 1 2 3। 27/42 इज द 3/5 नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7। क्लियर है बात यहां तक। चाहे वो फ्रैक्शन में हो नंबर्स या फिर इंटीजर नंबर्स हो, जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा।